नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। नारद मुनि ने 84 सूत्र दिए हैं भक्ति के संदर्भ में। भक्ति वो साधन है जिससे हम बड़ी आसानी से उस परम सत्ता या उस भगवान का अनुभव कर सकते हैं। कलयुग के लिए ये सबसे सहज और सरल उपाय है। वैसे तो ये हर युग के लिए है, लेकिन कलयुग में खास करके उपयोगी है। उस युग में जबकि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल बहुत कमजोर हो चुका होता है, मनुष्य बड़े बड़े तप, ध्यान, योग, बल के माध्यम से उस परम सत्ता का अनुभव नहीं कर पाता है, तब ये भक्ति योग काम में आता है। और जब भक्ति योग के द्वारा उस परम सत्ता का अनुभव करना है तो नारद भक्ति सूत्र को समझना ही समझना है। जब तक आप नारद भक्ति सूत्र नहीं समझेंगे तब तक आप भक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारद जी ने कहा, भक्ति पे शांडिल्य ने भी कहा है, गर्गाचार्य ने भी कहा है। लेकिन शांडिल्य मुनि के जो सूत्र हैं बहुत क्लिष्ट हैं, विद्वानों की चीज है, आम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग सामान्य समझ वाले हैं, सामान्य चेतना वाले व्यक्ति हैं, इसलिए शांडिल्य के सूत्र हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं है। गर्गाचार्य ने भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन बहुत बृहद हैं, लंबी लंबी बातें हैं, विद्वता की बातें हैं, वो भी हमारे समझ के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। रोजी रोटी में ही वक्त निकल जाता है, तो हम ये बड़े बड़े ग्रंथों की बड़ी बड़ी बातें कब समझेंगे। ऐसे में भी नारद भक्ति सूत्र की बहुत जरूरत होती है या अहमियत है। एक तो ये सूत्र बहुत छोटे हैं, दूसरे बहुत सरल हैं, कोई भी थोड़ी सी कोशिश करे तो समझ सकता है। तो सूत्र तो सहज और सरल है ही है, थोड़ी सी भी हिंदी और संस्कृत जानता है तो समझ लेगा व्यक्ति। नहीं समझ पाता है तो भी बहुत से लोगों की व्याख्या है, टीका है, वो भी पढ़ के समझ सकता है। तो इन्हीं भक्ति सूत्रों पे हमने बात की, 53 सूत्रों तक बात की। वर्तमान में जो 51वें सूत्र से 73वें सूत्र तक प्रसंग चल रहा है, वो भक्ति के जो दो रूप हैं, दो तरह की जो भक्ति है, एक जो शुद्ध भक्ति है और एक जो मिश्रित भक्ति है। मिश्रित भक्ति वो जो हम सब लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, थोड़ी कामना भी है और थोड़ी भक्ति भी है, ईश्वर के प्रति एक लगाव भी है। शुद्ध भक्ति करते हैं नारद मुनि जैसे, भक्त प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, और बहुत सारे लोग हैं, मीराबाई जैसे हैं, नाभादास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, तमाम लंबी श्रृंखला लगी हुई है भारत में संतों की, जो भक्ति के माध्यम से ईश्वर को जाने हैं, समझे हैं। तो वो शुद्ध भक्ति के संदर्भ में बातें बता रहे हैं और मिश्रित भक्ति के भी संदर्भ में बातें बता रहे हैं। तो 51वें सूत्र में उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति अनिवर्चनीय है, वो समझी नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती। कोई सोचे कि मैं समझा दूं, किसी को बता दूं, तो समझ नहीं सकते हैं, अनिवर्चनीय है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। दूसरे सूत्र में कहा है वो गूंगे का गुड़ है। सही बात है, जब हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, बता ही नहीं सकते, तो गूंगे का गुड़ ही है। 53वें सूत्र में उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति अपने आप को प्रकट भी कर देती है, लेकिन कब? तब जब भक्ति शुद्ध हो, बिल्कुल प्योर भक्ति की बात हो, भक्त और भगवान के बीच में कुछ भी ना हो, राई भर कुछ भी ना हो, ना हवा हो, ना पानी हो, ना धूप हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना द्वेष हो, ना राग हो, कुछ नहीं, सिर्फ भक्त हो और भगवान हो, तो ही भक्ति अपने स्वरूप को
दिखाती है। वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। बहुत थोड़े से होते हैं युगों में। कोई मीराबाई हो गई, कोई सूरदास हो गया, कोई तुलसीदास हो गया, कोई ध्रुव हो गया, कोई रैदास हो गया, कोई कबीर हो गया, कोई तो तब, हमेशा नहीं। ये 53वें सूत्र में कहा। अब इसी के संदर्भ में आगे क्या कह रहे हैं 54वें में, कि शुद्ध भक्ति क्या है वो भी और जान लो और थोड़ा विस्तार से समझो। क्या कहते हैं, गुण रहितम कामना रहितम। शुद्ध भक्ति का कोई गुण नहीं होता, गुण रहित है। ऐसा नहीं है कि भक्त में यही गुण होगा तो वो भक्त होगा कि वो बीणा लेकर के भजमन नारायण नारायण हरि हरि कहेगा तो ही भक्त हैगा, या बेसुध होकर नाचने लगेगा मीरा की तरह तो ही भक्त होगा, या गुम सुम हो जाएगा स्मरण करता रहेगा हर समय राम राम या कुछ भी तो ही भक्त होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सूरदास की तरह पद गा रहा है, गीत गा रहा है, मीरा की तरह नाच रहा है, कूद रहा है, रामकृष्ण परमहंस की तरीके से पूजन कर रहा है, उसी मगन है तो ही भक्त कहलाएगा। नहीं, ऐसा कोई गुण निश्चित नहीं है। भक्त कैसा भी हो सकता है, जैसी उसकी भक्ति जग गई सो जग गई, जैसा उसका स्वभाव हो गया सो हो गया। एक तो ये शब्द हुआ। दूसरा गुण रहित, उसका कोई गुण नहीं है कि लाल है, पीला है, काला है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं। पर भक्त अपने आप में ही एक गुण है, भक्ति होना। तो कहते इस लिहाज से गुण रहित है, कामना रहितम। जो असली भक्ति होती है उसमें कोई कामना नहीं होती है। बिल्कुल आप समझ ही गए, कोई भी कामना, न लौकिक न परलौकिक। लौकिक भी कामना नहीं है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मुकदमा में जीत जाए, सेहत अच्छी हो जाए, वो हमारा पराया हो जाए, दुश्मन का नाश हो जाए, ऐसी कोई कामना नहीं रहती। कोई कामना नहीं, न लौकिक न परलौकिक। ये भी कामना नहीं रहती कि परमेश्वर हमारे सामने हमेशा रहे, रासलीला रचाएं, हमारे को दर्शन देते रहते, ये भी नहीं कामना, कोई कामना नहीं, न लौकिक न परलौकिक। तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान विच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। प्रतिक्षण वर्धमानम। और भक्ति की ऐसी विशेषता होती कि हर वक्त बढ़ती चली जाती। आज जितनी भक्ति है, लालसा है, लगन है, आकांक्षा है उस ईश्वर से मिलने की, उसको याद करने की, वो रोज बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है। क्या आज कर लिया, कल मन नहीं है कि अरे यार आज जाड़ा है नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, नहीं। हर वक्त लगन लगी रहती कि जरा सा भी मौका मिले और मैं ईश्वर का ध्यान करूं, हर समय। और वो बढ़ती चली जाती है, कोई भी काम में मन नहीं लगता सिवाय परमात्मा के। तो वो भक्ति हर समय बढ़ती रहती है। दूसरी बात, अविच्छिन्न भाव से, टूटन नहीं होती, कहीं रुकता नहीं कि एक क्षण के लिए भी उसमें कोई गैप आ जाए। सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, और सूक्ष्मतर अनुभव होते हैं। सूक्ष्मतम, यहां सूक्ष्मतरम अनुभव का मतलब जो हमारी इंद्रियों से परे है। देखिए, भगवत गीता में भी भगवान ने अपनी सत्ता को दो तरह की बताई है। अर्जुन से कहा है, अर्जुन मेरा सारा स्वरूप अगर बांटो तो दो तरह का है, एक परासत्ता है और एक अपरासत्ता है। यही मेरी सत्ता है पूर्ण। परा का अर्थ जो इंद्रियों के परे है, जिसे आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, जिह्वा चख नहीं सकती, नाक उसको सूंघ नहीं सकते, त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, मन विचार नहीं कर सकता, बुद्धि उसको निर्णय नहीं ले सकती कि है क्या। 11 इंद्रियों के पार जो सत्ता है, परे है, वही मैं हूं। और वो भी मैं हूं जो हमारी इंद्रियों के संपर्क में आके अनुभव स्वरूप बनता है, जो दृश्य रूप हो, श्रव्य रूप हो, स्वाद रूप हो, स्पर्श रूप हो, गंध रूप हो, वो सब कुछ भी मैं हूं। तो परा और अपरा दोनों सत्ताओं का योग हूं मैं, इसीलिए योग बोलते हैं ईश्वर के अनुभव को। तो भक्ति सूक्ष्मतर होती जाती, सूक्ष्मतम हो जाती है। तो जो हमारी इंद्रियों के पार है उस सत्ता का भी भक्ति अनुभव कर लेती है। ये भक्ति में सामर्थ्य है।
जो सूक्ष्म है, जो हमारी इंद्रियों के परे है, वही सूक्ष्म है। जिसे हम देख लें वो सूक्ष्म नहीं है। देखने का अर्थ सूक्ष्मदर्शी से भी ना देख पाए, टेलीस्कोप से भी ना देख पाए, वही सूक्ष्म है। तो जो इंद्रियों से परे है वही सूक्ष्म है, और भक्ति उसी अनुभव को प्रदान करती है। तो 54वें सूत्र में क्या जाना कि शुद्ध भगवत प्रेम सूक्ष्मतर चेतना, भौतिक गुणों तथा भौतिक कामनाओं से रहित है, प्रतिक्षण वर्तमान एवं अविच्छिन्न रूप से प्रकाशित होता है। प्रकाशित इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति का जब शुद्ध भक्ति का उदय होता है तो प्रकाशित होता है, दिखती है, दिखता। सत्य हमेशा दिखता है। सूक्ष्मतर अवस्था ज्ञान की देखने की होती है। तो जितने लोग भी कहते हैं हमने देखा, ऋषियों को भी दृष्टा कहा जाता है, वो देखते हैं सत्य को, तो सत्य को देखा जाता है। तो भक्ति भी दिखती है, अनुभव में आती है, तो दिखती है सूक्ष्मतर अवस्था में, जो बढ़ती चली जाती है। तो शुद्ध भक्ति ही ऐसी है जिसमें कोई कामना नहीं होता, कोई गुण नहीं होता, अविच्छिन्न रूप से लगी रहती, लेकिन उसका आनंद अनंत होता है, जैसे ईश्वर अनंत है। तो कामना सहित जो भक्ति है वो बहुत गौण स्तर की है, वो बहुत उथले स्तर की, उससे कोई बहुत लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी छोटी मोटी कामनाएं पूरी हो जाए, धन मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति कभी खत्म नहीं होती, प्रतिक्षण बढ़ती रहती है, उसका रस भी अनंत है। तो ये थी 54वें सूत्र पे एक वार्ता। अब 55वें सूत्र में नारद मुनि क्या कहते हैं ये हम कल की चर्चा में जानेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।